गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम अपने नेक्स्ट मेथड्स की बात करने वाले हैं, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट टू मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट मेथड इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स and second method is your elimination method. How to solve the given linear equation by using these two methods: statement type questions and simple given two linear given equations type of questions हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 3.4 तक हमारे ख़त्म हो गए थे। नाउ जो आपका नेक्स्ट मेथड है, दैट इज़ योर लास्ट मेथड इज़ योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका 3.5 के अंदर आता है। तो आज हम बात करेंगे 3.5 की, जो कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ध्यान रखिएगा, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आपको उसी तरीके से ही अप्लाई उस इक्वेशंस पर करना है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के 3.5 के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं एक बार हम इसमें से। फर्स्ट इज गिवन इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपको पहले मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देखो आपको दो इक्वेशंस दी हैं, या तो आपको दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, या तो आपको डायरेक्टली दो इक्वेशंस दी होती हैं, या आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं। उन स्टेटमेंट से आप क्या करते हैं, आप इक्वेशंस फॉर्म करते हैं और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वो मेथड्स अप्लाई करते हैं। एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उन्हीं टाइप ऑफ इक्वेशंस पे लगता है जब वो हमको यूनिक सॉल्यूशन गिवन देती हैं। दैट मींस अगर वो आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ लाइन है, तभी आप ये तीनों मेथड उन इक्वेशंस पर लगा सकते हैं। अदरवाइज आप वो वाला जो मेथड है, ये तीनों मेथड आप नहीं लगा सकते हैं। इंटरसेक्टिंग टाइप की कंडीशन क्या होती है जी, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। आपको पता है कि जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, आपके पास जो x और y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एक ही आ रही है। एक x की वैल्यूज आती थी सॉल्व करने के बाद, एक y की वैल्यू आती थी। क्या आपने कभी देखा कि आपके पास दो वैल्यूज आई, नहीं आई कभी भी दो वैल्यूज। एक वैल्यूज आने का मतलब ये होता है कि आपका वो जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ लाइन होती है। दैट मींस आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाया, आप ध्यान रखिएगा, आप तभी लगा सकते हैं जब वो दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ लाइंस होंगी। अगर वो इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ लाइन नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन केसेस में आपके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। उन केसेस में आपका वन सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल में तो आपके 9 सॉल्यूशन होते हैं, दैट मींस 0 सॉल्यूशन होते हैं, और उसमें आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये मेथड्स उन्हीं इक्वेशंस पर आपके लगते हैं जिन इक्वेशंस पर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है और इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन आपको वो देती है। जरा एक बार इन पे चेक करिए, क्या वो कंसीडर कर रही है। a1 बाय a2 की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 1/3 है जी, 1/3
3 है। b1 बाय b2 की वैल्यू जरा चेक करिए कितनी है जी, कितनी है b1 बाय b2 की वैल्यू, -3 बाय -9, कैंसिल आउट 1 बाय 3, वो भी कितनी है 1 बाय 3, और c1 बाय c2 जरा चेक करो कितनी है, -3 बाय -2, दैट मीन्स 3 बाय 2। कंडीशन क्या आ गई, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। किस टाइप की लाइन है, दैट इज द पैरेलल लाइन। कौन सी टाइप ऑफ लाइन है, पैरेलल लाइन। दैट मीन्स इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा तो आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन तो आई ही नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही आप ये तीनों मेथड अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मतलब इसको आप में बस आपको इसके नीचे लिख देना है, दिस टाइप ऑफ दीज टू टाइप ऑफ लाइंस हैविंग नॉट इंटरसेक्टिंग, दीज टू टाइप ऑफ लाइंस आर द पैरेलल, सो नो सॉल्यूशन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दो टाइप जो लीनियर इक्वेशंस के आपके दिए हैं उसका कोई भी सॉल्यूशन आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है, तो मतलब ये आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई, तो हमेशा लगाने से पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार, उस पे देखते हैं कि आपका ये होगा या नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं हम, 2x plus y is equals to 5, that is your first equation, and second is 3x plus 2y is equals to 8, and that is your second equation। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपकी आ चुकी है। क्लियर है मेरी बात। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये कंडीशन चेक करनी है कि ये कंडीशन आ भी रही है उस पर या नहीं आ रही है। चलिए पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, a1 बाय a2। उससे पहले अगर आप एक काम और करें, इक्वल टू में 0 बना लीजिए, इक्वल टू में क्या बना लीजिए, 0 बना लीजिए। ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5, उधर क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0, उधर +8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -8, इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 0। अब जरा एक बार चेक करो, a1 बाय a2, 2 बाय 3, ऊपर x के साथ कितना लिखा हुआ है, 2, नीचे x के साथ कितना लिखा हुआ है, 3, b1 बाय b2, ऊपर y के साथ कितना लिखा हुआ है, 1, नीचे y के साथ कितना लिखा हुआ है, 2। अब मैंने ये देखा कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि a1 बाय a2 की वैल्यू 2 बाय 3 है और b1 बाय b2 की वैल्यू 1 बाय 2 है। दैट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है। तो कौन सी टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ लाइन है। इंटरसेक्टिंग है तो कौन से सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे आपके टाइप ऑफ लाइंस के। दैट मीन्स a1 बाय a2 की जो वैल्यू है वो b1 बाय b2 के बराबर नहीं है आपकी वो जो लाइंस है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, आपकी यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब इस दो इक्वेशंस के ऊपर आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि कितने सॉल्यूशन है इसके, एक ही सॉल्यूशन है आपका यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो मेथड है वो आप लगाते कैसे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस मेथड को लगाने से पहले इक्वेशन के इक्वल टू में आपको 0 लाना है। अगर इक्वल टू में 0 नहीं दिया है तो आपको इक्वल टू वाली टर्म वहां से लेकर इधर लानी है, इधर लाने के बाद उसके साइन चेंज करके इक्वल टू में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। लगा दिया 0, क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए, x इज इक्वल्स टू -y इज इक्वल्स टू +1। ये आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखना ही लिखना है, जो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। x इज इक्वल्स टू -y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब जरा देखिए x के नीचे क्या लिखना है, x के
नीचे क्या लिखना है। ध्यान से देखिएगा, एक ही रूल है इसमें, x के नीचे क्या लिखना है। x के नीचे अगर आप लिख रहे हैं, x के नीचे अगर आप लिख रहे हैं तो यहां से x वाला कॉलम हटा दीजिए। हटा दिया इसको, मतलब समझिए ये वाला चीज है ही नहीं, अभी समझ गए मेरी बात। x के नीचे लिख रही हैं तो x वाला हटा दीजिए, मतलब यहां हाथ रख लीजिए। अब आपको 4 टर्म दिख रही है, कॉफिशिएंट्स की बात हो रही है सिर्फ। -8 देखो, +1, -5, -2 एंड -8 दिख रहा है। आपको इस तरीके से क्रॉस करनी है, -8 इंटू +1, -8 इंटू +1, -8 इंटू +1, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन, -5 इंटू प्लस, -5 इंटू +2, -5 इंटू +2। यहां पर साइन का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप इसको ब्रैकेट्स में लेकर ही चलिएगा ताकि साइन के ऊपर आपकी कोई गलती ना हो। इसमें जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक आपकी साइन के ऊपर ही करते हैं, कि साइन में दिक्कत कर देते हैं वो, माइनस और प्लस में। देखिए दोबारा बताता हूं, देखो आपको पहले ये वाली क्रॉस लेनी है, उसमें से ये वाली क्रॉस माइनस कर देनी है। पहले आपको ये वाली क्रॉस लेनी है, उसमें से ये वाली जो क्रॉस है वो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। देखिए x ले रहे हैं तो x को हटा दीजिए, मतलब यहां हाथ रख लीजिए, रख लिया। x को ले रहे हैं तो x को यहां हाथ रख लीजिए। तो देखिए पहले ये वाली क्रॉस, कॉफिशिएंट्स की बात कर रही है, -8 इंटू वाई के साथ कितना लिखा है, 1, -8 इंटू 1, -8 इंटू 1, बीच में हमेशा माइनस का साइन, -5 इंटू यहां y के साथ कितना लिखा है, -5 इंटू 2, सिमिलर, ठीक है। अब आपको -y के नीचे लिखना है, तो y के नीचे लिखना है तो किसको हटा लोगे, y को हटा लोगे। y के नीचे लिखना है तो किसको हटा लोगे आप, y को हटा लोगे। देखिए y को हटा लीजिए, y को हटा लिया। अब वही वाला काम, पहले ये वाला क्रॉस लेना है आपको, -8 इंटू 2, -8 इंटू 2, -8 इंटू 2, ब्रैकेट, बीच में किसका साइन, माइनस का, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 लीजिए, हो गया। अब आपको 1 के नीचे लिखना है, 1 के नीचे लिखना है तो ये कांस्टेंट हटा लीजिए, ये कांस्टेंट हटा लीजिए। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2, बीच में किसका साइन, माइनस का, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में। ये आपका कंप्लीट हो गया है जो आपको लिखना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब बस आपको सॉल्विंग करनी है और अपना आंसर निकालना है। बेसिकली आपका आंसर आ क्या रहा है, ठीक है। देखिए दोबारा इस स्टेप को मैं बताता हूं। पहले आप इक्वेशंस के इक्वल टू में 0 बना लीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तभी आपको क्या करना है, आगे चलना है। तो पहले आप इक्वल टू में 0 बना लीजिए, बना लिया। x इक्वल टू -y इज इक्वल टू +1 लिख दिया आपने। x के नीचे लिखना है तो x को आप हटा लीजिए और पहले ये वाला क्रॉस कट करना है, ध्यान रखिएगा। -8 माइनस है तो -7 लेना है आपको, -8 इंटू +1, बीच में किसका साइन, माइनस का, फिर ये वाला क्रॉस, -5 इंटू 2, -5 इंटू 2, समझ गए। अगर y के नीचे लिखना है तो y हटा लीजिए, दोबारा वही वाला, -8 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन, -5 इंटू 3। कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाला हटा लीजिए, 2 इंटू 2, -1 इंटू 3। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल मेथड से। देखिए आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे। -8 इंटू 1 कितना, -8, माइनस का माइनस बीच में, -5 इंटू 2 कितना, माइनस का 10। ब्रैकेट्स मत हटाइएगा, मिस्टेक नहीं होगी अगर ब्रैकेट में नहीं हटाएंगे तो। -8 इंटू 2 कितना, -16, माइनस का साइन, -5 इंटू 3 कितना, -15 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कितना, 4, -3 इंटू 1 कितना, 3। हो गया, क्लियर है मेरी बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए किस तरीके से करेंगे। यहां आ जाइए, x डिवाइड बाय -8, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, किसका हो गया, +10 इज इक्वल टू
माइनस वाई डिवाइड बाय माइनस का 16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 कितना होता है 1। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब 10 माइनस 8 कितना 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस का 16 और प्लस का 15 कितना होता है माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1। यहां तक पहुंच गए। पूरा सॉल्व करने के बाद आप यहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको दिख रहा है 3 यहां पर इनइक्वालिटीज हैं, इक्वल है, दैट इज योर फर्स्ट, दैट इज योर सेकेंड एंड दैट इज योर थर्ड। 3 दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक बार आपको फर्स्ट और थर्ड लेनी है, एक बार आपको सेकेंड और थर्ड लेनी है। तो बस आपको ये लिखना है टेक फर्स्ट एंड थर्ड। मैंने फर्स्ट और थर्ड एक बार लिया है। फर्स्ट क्या है जी x बाय 2, थर्ड क्या है जी 1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद x की कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई, वैल्यू कितने आ गई 2। अब आपको क्या लिखना है, टेक सेकेंड एंड थर्ड। एक बार फर्स्ट के साथ थर्ड लेना है ताकि x निकल जाए, एक बार सेकंड के साथ थर्ड लेना है ताकि आपका y निकल जाए। सेकंड लिख लो पहले, क्या है आपकी माइनस वाई डिवाइड बाय माइनस 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई +1। x आ गया, y आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। क्योंकि हमको पता है, स्टार्टिंग में हमने चेक कर लिया था कि जो सॉल्यूशन है वो आपके किस टाइप का है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में आपके कितने आपके वो होते हैं, वैल्यूज निकलती हैं x और y की 1, तो एक ही वैल्यूज निकली है x की भी और y की भी। सो दैट इज योर केस इन विच हाउ टू सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को सॉल्व करके दिखाना है और x और y की वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराया है। आपको करना क्या है, आप इस वीडियो के देखने के बाद 3.5 का ओनली फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करना है बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका 3.5 का जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसके अंदर आपको सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलेंगे। तो आपके 3.5 के 3 पार्ट आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन बताया है मैंने, आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो बताया गया है। सेकंड पार्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन बताया जाएगा और थर्ड पार्ट में आपको स्टेटमेंट वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो 3.5 के आपके 3 पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, आपको इस पहले ही वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाना है आपको, और फिर आपको बाकी बचे हुए पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है 3.5 का। तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, और जो हमारा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितनी भी आपकी नई वीडियोस इस चैनल पे डाली जाएंगी आप उसको जो उसकी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।